बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरिनल मुमज्जद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नज़रा नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाला इन्नी सक़ीम। सलावत। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें। मजलिस अज़ा बसिलसिले शहादत हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सलावत पढ़ लें बाबा के। आज उसका तज़किरा है कि जो आले मोहम्मद में सादिक़ है, इसलिए कि उम्मत का सादिक़ और होता है, आले मोहम्मद का सादिक़ और होता है। और फिर जब कुरान ने यह कह दिया कि कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इनसे बड़ा कोई सादिक़ मिलता तो उसके साथ हो जाते, इनसे बड़ा कोई सादिक़ ना मिल सका। और जो सच्चों के साथ हो जाते हैं, इसको को ज़रा सही कर दीजिएगा, जो सच्चों के साथ हो जाते हैं उनकी पहचान यही है कि ज़माना कितना पुराशुभ हो जाए, फ़र्श अज़ा से कभी जुदा नहीं होते, फ़र्श अज़ा से कभी जुदा नहीं होते। मैंने पहले भी एक जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि जहाँ इस वबा से बहुत से फ़ायदे पहुँचे, उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया ने फ़र्श अज़ा पर मुसल्लों को देख लिया। गौर नहीं फरमाया मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया ने फ़र्श हुसैन पर मुसल्लों को देख लिया, गोया बतला दिया जो काम मुसल्ले मस्जिदों में करते हैं वही फ़र्श अज़ा अज़ाखानों में कर रहा है। जो काम मुसल्ले मस्जिदों में कर रहे हैं बिल्कुल वही लेवल और स्टेटस फ़र्श अज़ा का अज़ाखानों में होता है। तवज्जो कीजिएगा। मगर फ़र्क ये है, मस्जिद वालों का किबला खाने काबा है, फ़र्श अज़ा वालों का किबला करबला है, मोहल्ला है। फ़र्श अज़ा वालों का किबला मरकज़ से तारुफ किया जाता है, मरकज़ से तारुफ कराया जाता है। यही वजह है चाहे दुनिया हो या कोई भी सैयारा हो, तारुफ सूरज से होगा। इसलिए कि जिसके गिर तवाफ हो रहा है वो सूरज है, और जो मरकज़ होता है उसी से किनारे का तारुफ कराया जाता है। यही वजह है सादिक़ आले मोहम्मद की ज़ात को रखा तो 14 के बिल्कुल दरमियान में रखा।
रखा तो बिल्कुल दरमियान में रखा, इसलिए फ़िक़्ह अलवी नहीं है, फ़िक़्ह हुसैनी नहीं है, फ़िक़्ह बाक़री नहीं है, फ़िक़्ह काज़वी नहीं है, एक फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा, 14 का तारुफ खुद ब खुद हो जाता है। हालांकि फ़िक़्ह अलविया है, हालांकि फ़िक़्ह हसनिया है, हालांकि फ़िक़्ह हुसैनिया है, हालांकि फ़िक़्ह जाफ़रिया है, हालांकि फ़िक़्ह अस्करिया है और फ़िक़्ह मेहदिया है, लेकिन हमने नहीं कहा, किसी ने कहा तो हम कह रहे हैं, इसलिए कि उम्मतें अपना तारुफ जिनके ज़रिए से करा रही हैं वो सब के सब शागिर्द हैं छठे इमाम के। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए हमने फ़िक़्ह अलवी नहीं कहा, फ़िक़्ह जाफ़री कह के उम्मत को बतला दिया हम आका वाले हैं, तुम शागिर्दों वाले हो। हम आका वालों में हैं। और फिर आलम यह है कि जब दुनिया यूनिवर्सिटियां बनाती है तो बच्चों को इल्म देने के लिए शोबे बना दिए जाते हैं, इसलिए कि हर बच्चा हर इल्म नहीं पढ़ना चाहता। कोई रियाजी चाहता है, कोई कीमिया चाहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला उर्दू अदब भी पढ़ना चाहता हो, इसलिए शोबे बना दिए जाते हैं। नजमी भाई तशरीफ़ फरमा है, इनका इसी शोबे से ताल्लुक़ है। और जब शोबे बनाए जाते हैं तो उन शोबों का सदर उसे बनाया जाता है कि जो उस इल्म का माहिर हो। नौजवान तशरीफ़ फरमा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, और जाहिर है कि सदर उसे बनाया जाता है जो उस ही इल्म में महारत रखता हो। ये नहीं हो सकता कि कानून जानने वाला रियाजी का सदर हो जाए, ये नहीं हो सकता फिजिक्स जानने वाला केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट का सदर हो जाए, ये नहीं हो सकता उर्दू जानने वाला अरबी डिपार्टमेंट का सदर हो जाए। जो जानता है वो वहीं पर अपना मनसब अपनी हैसियत के मुताबिक हासिल करता है। मगर ये वाहिद मकतब जाफरिया है, यहाँ जाबिर भी बैठा है, यहाँ कीमिया वाले भी हैं, यहाँ साइंस वाले भी हैं, यहाँ कानून और फिक़्ह वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ से सारे इल्म के चश्मे बह रहे हैं। अब जाहिर है कि इमाम की मजलिस पढ़ते हुए कई बरस हो गए, और हमारा तो उसूल यही है कि मौजू पर बात होती है, और जब मौजू पर बात होती है तो साजक आले मोहम्मद ऐसा बहता हुआ समंदर है, ऐसा बहरे ज़ख़ार के जिसका किनारा ना पहले था ना आज है। तो ज़ाहिर है कि मौज़ूआत तो बहुत से हैं, लेकिन मैंने चाहा कि एक उन्वान इमाम की हयात तैयबा से लेकर उस पर गुफ्तगू हो जाए, इसलिए ये तय पाया कि गुफ्तगू हो कि इल्म नुजूम की हैसियत क्या है इमाम जाफ़र सादिक़ के यहाँ। और इल्म नुजूम आपसे बेहतर को इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि जहाँ अंजुमन होती है वहीं नुजूम होते हैं। नहीं गौर फरमा रहा मैं क्या कह रहा, ये जुमला खिताबत की लफाजी में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कौले इमाम के मुताबिक कह रहा हूँ। इसलिए कि छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारे शिया आसमान वालों के लिए ऐसे हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे होते हैं। हमारे शिया आसमान वालों के लिए ऐसे हैं कि जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे होते हैं। और जाहिर है कि जब सितारे तशरीफ़ फरमा हो और इल्म नुजूम पर बात हो जाए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कुरान सितारों के बारे में क्या कहता है। इससे बड़ी बात क्या है कि कुरान कसम खाने लगे वन नज्म इज़ा हवा, उतरते हुए सितारे की कसम, और पूरा का पूरा सूरा ही सितारे के नाम पर हो जाए, सूरह नुजूम। लेकिन जहाँ अल्लाह ने कसम खाई वहाँ ये भी कहा सूरह रहमान में वन नज्मो व शजरु यस्जुदान, सितारे भी सजदा कर रहे हैं।
दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, सितारे भी सजदे की हालत में हैं, दरख्त भी सजदे की हालत में हैं। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दरख्त सितारे को भी कहते हैं। नजम के माने सिर्फ सितारा नहीं है, दरख्त को भी नजम कहा जाता है। इसलिए चूंकि शजर के साथ सूरह रहमान में लफ्ज़ नजम आया है, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा सितारे के बजाय दरख्त किया है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, जो तर्जुमा करना चाहे कीजिए, मगर कुरान की बारीकियों को समझते हुए तर्जुमा करना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर कुरान कहे व नजमो व शजरु यसजुदान, एक शय आसमान की है, दूसरी शय जमीन की है। आसमान वाले भी सजदा कर रहे हैं, जमीन वाले भी सजदे की हालत में हैं। आसमान वाले भी सजदा कर रहे हैं और जमीन वाले भी सजदे की हालत में हैं। उसके बाद सूरह नहल में इरशाद हुआ व बिन नुजूम हुम यहतदून, और कुछ लोग ऐसे हैं व बिन नज्म हुम यहतदून, जो सितारे से हिदायत पाते हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सितारे से हिदायत पाते हैं। अब पता चला हिदायत सिर्फ रसूलों से नहीं होती, सिर्फ हादियों से नहीं होती, सिर्फ इंसानों से नहीं होती, सितारे भी हिदायत करते हैं। वो अलग बात है, जैसा हिदायत पाने वाला होता है वैसा सितारा तलाश करता है, जैसा हिदायत पाने वाला होता है वैसा सितारा तलाश करता है। अब अगर हदीस बन जाए कि मेरे सहाबी सितारों की तरह हैं, तो दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया को इसलिए कि यह हदीस बनी ही इसलिए है क्योंकि कुरान ने कहा कि कुछ लोग सितारों से हिदायत हासिल कर रहे हैं। और इल्म नुजूम ये कहता है कि पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो सितारों को देख के करते थे। कश्तियाँ चलती थी, सितारों को देख के चलती थी। फसल उगाई जाती थी, सितारों को देख के उगाते थे। बहुत से काम सितारों को देखकर होते थे। अब अगर रसूल कहें मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है और कश्ती बगैर सितारे के चलती नहीं है, तो हदीस को तो बनना ही था। मगर जैसी हदीस बन जाए, सवाल करने का हक हासिल है कि कश्ती दिन में भी चलती है, सिर्फ रात को नहीं चलती। अब अगर दिन में किसी को सितारे नजर आ जाए, अब अगर दिन में सितारे नजर आ जाए, भाई बहुत तवज्जो रहे, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहे। कुछ लोग हैं जो सितारों से भी हिदायत पा रहे हैं, तो अब जब देखा तो पता चला सितारे तो चमक रहे हैं, मगर गालिब ने शेर कह दिया हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अगला मिसरा शायद याद हो, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। कुरान कह रहा है लोग सितारों से हिदायत पा रहे हैं और गालिब कह रहे हैं बाद सितारे धोखा भी देते हैं। अब देखना ये है हिदायत कौन से वाले देते हैं और धोखा कौन से वाले देते हैं। ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक सितारों की चालों को ना देख लिया जाए। और अब जब सितारों की चालों को देखा तो पता चला दो तरह के ही होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। पहले होते हैं साबित, दूसरे होते हैं सय्यार। आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? पहले होते हैं साबित, दूसरे होते हैं सय्यार। साबित सितारे वो होते हैं जो अपनी जगह रुके रहते हैं, साबित कदम हो जाना, ठहरे रहते हैं अपनी जगह। और सय्यार वो होते हैं जो सैर की हालत में रहते हैं, गर्दिश की हालत में रहते हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, कुछ हैं ठहरे हुए और कुछ हैं गर्दिश की हालत में, कुछ अपनी जगहों से फरार करते रहते हैं। अभी भी नहीं समझे। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी जगह ठहर जाते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इल्म नुजूम पढ़ लीजिए या कुरान पढ़ लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कई सितारे ऐसे हैं जो गर्दिश में रहते हैं और ये वही सितारे हैं जो रात को टूटते हुए नजर आते हैं।
लेकिन जो सितारे साबित रह जाते हैं, जब से बने हैं आज तक अपने मकाम पर साबित हैं। जिसे खुदा साबित बना देता है वो कयामत तक साबित रहता है, और जिसे भटकने वाला बनाता है कयामत तक भटकता रहता है। जिसे साबित बनाता है वो साबित रहता है, और जिसे भटकने वाला बनाता है वो भटकता रहता है। कौन है जो साबित रहते हैं? मुश्तरी आज तक नहीं टूटा, उतारद आज तक नहीं टूटा, ज़ोहरा आज तक नहीं टूटा, शम्स आज तक नहीं टूटा। पता चला तमाम सितारों में 12 सितारे हैं जो आज तक टूटे ही नहीं हैं। सितारे हैं जो आज तक अपनी मंजिल से हटे नहीं हैं। बारह सितारे, 12 ही क्यों भाई? जैसा मोती होता है वैसी सदफ होती है, क्योंकि अल्लाह ने 12 बुर्ज बना दिए थे आसमान पर, तो ये तय हो गया हर बुर्ज के लिए एक सितारा होगा। भाई बहुत तवज्जो। और जब 12 बुर्ज बनेंगे तो एक आसमान होगा, बुर्ज 12 होंगे, और इन 12 बुर्जों में जो सितारा रहेगा वो कभी गर्दिश में नहीं रहेगा, बल्कि जब भी रहेगा साबित रहेगा। अब दुनिया समझ ले, हिदायत सितारे करते हैं, और गालिब कह रहे हैं बाद बहकाते हैं, बाद हिदायत करते हैं। अब 12 से हिदायत लेनी है या किसी और से लेनी है? कबा के कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा। ये बाजीगर खुला, 12 अपने मकाम पर सलामत हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। और ये 12 के 12 एक आसमान पर हैं, इसलिए जहां चांद की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, सितारे की कसम खाई, वहां ये भी कहा वस्समाओ ज़ातुल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम। जिस आसमान पे बुर्ज हो उसकी भी कसम, जो बुर्ज है उसकी भी कसम, उनमें जो सितारे हैं उसकी भी कसम। ये बुर्ज है कौन? पता चला ये 12 बुर्ज वो हैं जिसका एक आसमान अबू तालिब है। सारे भटक जाएंगे, सारे गर्दिश में रहेंगे, मगर कुछ ऐसे हैं जो साबित रहेंगे। अब हदीस पढ़ने का मजा आएगा। मेरे अज़ाब सितारों की मानद हैं, मेरे अज़ाब सितारों के उस गर्दिश में भी रहते हैं और कुछ साबित कदम रहते हैं। यही सबब है, आए बहुत से थे मगर बहुत कम है जो अपनी जगह पे साबित रहते हैं। टूटे बहुत से थे अली को देखकर, सलमान आज तक नहीं टूटा, अबू दर आज तक नहीं टूटा, मिकदाद आज तक नहीं टूटा, अम्मार आज तक नहीं टूटा। साबित, हमारा रिश्ता साबित कदम रहने वालों से है। अच्छा भाई, आसमान पे भी सितारे हैं और आले मोहम्मद फरमा रहे हैं हमारे शिया भी सितारों की तरह हैं। तो अब दुनिया समझ ले, गर्दिश वाले भी होते हैं, साबित कदम रहने वाले भी होते हैं। लिहाजा अज़ादारी ऐसे हो कि जब जब कदम फर्श अदा पर आए तो दुनिया फिरने वालों में न गिने, साबित कदम रहने वालों में गिने। दुनिया साबित कदम रहने वालों में शुमार करे। वबिन्नुजूम हुम यहतदून, और कुछ ऐसे हैं कि जो सितारों से भी हिदायत पा रहे हैं। मगर जनाब कमाल किया हज़रत इब्राहीम ने कि इधर नबूवत मिली, बाहर आए और बाहर आते ही सूरज को देखा और कहा ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा खुदा है। सबने कहा हाँ। जब गुरूब हो गया कहने लगे डूबने वाला खुदा नहीं होता। चांद को देखा, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, कहा ये खुदा है, कहा हाँ ये खुदा है। जब डूब गया कहने लगे डूबने वाला खुदा नहीं होता। अब आ गया सितारा, और सितारा वो है
कि सबसे ज़्यादा जिसकी परस्तिश हज़रत इब्राहीम के ज़माने में हुई वो सितारा परस्ती है। और मैंने इराक़ में हज़रत इब्राहीम के गांव में, कि जहां वो दुनिया में आए, जहां बचपन गुजरा, जहां जवानी गुजरी, और जहां सितारों की इबादत होती थी और जहां इबादत खाने सितारों के थे, उन तमाम आसार को अपनी आंखों से देखा है। किताब से देख के पढ़ने वाले और हैं, बराह रास्त देख के पढ़ने वाले और। वो इबादत खाने जहां सितारों की परस्तिश होती थी वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो हज़रत इब्राहीम का ज़माना सितारा परस्ती का उरूज है, ये बहुत तवज्जो है। और आलम यह है कि जो काम नमरूद के दरबार में होता है, पहले सितारों को देखते हैं, जायका खींचा जाता है, उसके बाद तय होता है ये काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तब दुनिया समझ ले। ऐसे में अगर इब्राहीम आ जाएं और इब्राहीम आकर कहें ये सितारा खुदा है, सबने कहा जब सितारा डूब गया का डूबने वाला खुदा नहीं होता। इब्राहीम ने बता दिया डूबना और होता है, गैब में जाना और होता है। सूरज गैब में जाता है, चांद गैब में जाता है, सितारे गैब में जाते हैं। हिदायत डूबती नहीं है, बारवा चांद डूबा नहीं है, गैबत में है। सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, सितारा खुदा नहीं है। इब्राहीम ने बता दिया ये सब खुदा हो ही नहीं सकते। अब दुनिया बता दे, जब पैगंबर इस्लाम आ जाएं और झूठे खुदाओं को बातिल करना हो तो रसूल पर वाजिब है कि जिसी चांद को इब्राहीम देख चुके थे उसको दो टुकड़े करके बताएं कि ये खुदा नहीं है। जिस सूरज को वो खुदा कह चुके थे पलटा कर बताए खुदा नहीं है। जिस सितारे को खुदा कहा खाना ज़हरा पे उतार के बताए खुदा नहीं है। भाई तवज्जो है, मुझे अंदाजा है मौजू गैर मानूस हो सकता है, लेकिन हुआ करे, हुआ करे। हमारे तो जो दिल में आ रहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। तो यहाँ सूरज पलटना भी तौहीद की गवाही है, यहाँ चांद का शक होना तौहीद की गवाही है, और यहाँ सितारे का दरे ज़हरा पर आ जाना मजाक नहीं है, खुदा के होने की दलील है। और ऐसे में अगर कोई कहे सितारे दुनिया से बड़े होते हैं और दुनिया छोटी है, तो इतना बड़ा सितारा कैसे आ गया फातिमा के दरवाजे पर? अच्छा भाई, एतराज तो अपनी जगह है कि सितारा बड़ा है, दुनिया छोटी है, तो ये सितारे पे कैसे? कभी इस बात को सोचा है? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आपका खून ताहिर है। मगर हाँ, एतराज तो एतराज होता है, और जिम्मेदारी जाहिर है कि अहले मेंबर की होती है कि जवाब क्योंकि घर पर हो रहा है तो सादात पर तो वाजिब है जवाब देना, है या नहीं है? अच्छा चलिए मान लीजिए सितारा बड़ा होगा और शहजादी के दर पर आ गया, भाई बहुत तवज्जो है। लेकिन जरा ये बताइए कि सही बुखारी की रिवायत है कि किसी ने एक दिन पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए जिब्राइल का हजम क्या है? जिब्राइल आपके पास आते हैं, आपने देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहा हमें बता दीजिए कि कैसे हैं दिखने में जिब्राइल? रसूल ने कहा अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मगर इतना समझ लो कि अगर अपने पर को ऐसे करें तो मगरिब जहां तक है वहां तक पर जाएगा, मशरिक तक करें जहां तक मशरिक है पर जाएगा, सर को उठा लें अर्श के पहले हिस्से पर जाएगा, और अगर अपने पाँव को नीचे की तरफ कर लें तो आखिरी हिस्से तक जाएगा। इतना बड़ा जिब्रील मुसलमानों के समझ में आ गया। अरे ये जिब्रील चादर ज़हरा में आ सकता है, सितारा दरवाजे पर नहीं आ सकता।
जिब्राइल आ जाएं, मगर सितारे नहीं आ सकते। बहरहाल सितारा आया दरे जहरा पर। भाई बहुत तवज्जो रहे। और इब्राहिम कह रहे हैं ना सूरज खुदा है, ना चांद है और ना सितारा है। अच्छा, अब जाहिर है दिन गुजरते रहे, इब्राहिम जवान हो गए और ऐसे में ईद का दिन आ गया कि जहां सबको शहर छोड़कर बुतों की सितारों की परस्तिश के लिए जाना था। अब इब्राहिम खड़े हैं और इब्राहिम जाना नहीं चाहते। ऐसे मौके पर कौम के लोग आए और कहा इब्राहिम हमारे साथ चलोगे? तो इब्राहिम ने वो जुमला कहा जो मैंने सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में पेश किया है। इब्राहिम खड़े हैं और उम्मत पूछ रही है चलोगे पूजा करने के लिए? ऐसे में परवरदिगार ने कहा, सूरह साफात 88 और 89 आयत, फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखा, सितारों की तरफ देखा, फ़क़ाला इन्नी सकीम, और देखकर कहा मैं बीमार हूं। लोग समझ गए ये जाना नहीं चाहते, लिहाजा सब इब्राहिम को तन्हा छोड़ के चले गए। इब्राहिम ने जो भी कहा सितारों को देखकर कहा। अगर पूरे कुरान में इल्मे नुजूम को कोई आयत साबित करती है तो वो यही एक आयत है कि इब्राहिम अपने जाने या न जाने का फैसला सितारों कर रहे थे। भाई बहुत तवज्जो रहे। अब मुझे दुनिया ये बताए क्या इब्राहिम बीमार थे? बीमार तो नहीं थे, इसलिए कि अगर बीमार होते तो उसी रात बुतों का सफाया कैसे हो जाता? नहीं गौर फरमा रहा है। लिहाजा बीमार नहीं थे। जब बीमार नहीं थे तो उम्मत से क्यों कहा मैं बीमार हूं? इसी को तकैया कहते हैं। तकैया मजाक नहीं है, सुन्नत इब्राहिमी है। मजाक नहीं है, सुन्नत इब्राहिमी। सितारों की तरफ देखा और सितारों की तरफ देख कर कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, इन्नी सकीम, मैं नहीं जाना चाहता। बस यहीं से ये पता चला कि पैगंबर कभी कभी बड़े बड़े फैसले सितारों को देख के भी करता है। उम्मत सितारे किसी और वजह से देखती है, मगर जब रसूल सितारों को देखकर कहे मैं बीमार हूं, इसका मतलब है इब्राहिम अपना बहुत बड़ा फैसला सितारों को देखकर कर रहे थे। मोहम्मद ने भी तय कर लिया अगर इब्राहिम ने फैसला सितारा देखकर किया है तो हम भी फातिमा की शादी का फैसला सितारों की बुनियाद पे कर। भाई तवज्जो है। इब्राहिम ने सितारा देखकर कहा। अब मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं। अब दुनिया ये न समझे कि हर नजूमी के पास जाकर बैठ जाएं और जाकर कहें जायजा खींच दो। नहीं, ये वाहिद आपका फिरका है जो इल्मे नजूम को बातिल समझता है। उसकी वजह यह है कि इल्मे नजूम के पीछे वो चलते हैं जो सितारों के मोहताज रहे हों। इल्मे नुजूम के पीछे वो चलते हैं। हाँ, इल्मे नुजूम है मगर उम्मत का अलग है, हमारा अलग है। उनके सितारे अलग हैं, हमारे सितारे अलग हैं। जाओ नजफ़ अशरफ में जाने से पहले जब अली की ज़ियारत पढ़ी जाती है, उस ज़ियारत का जुमला है अस्सलामु अला सिरातिल वाज़े वन्नज्मिल लाए। ऐ वाज़े रास्ते तुम पर सलाम, ऐ चमकते हुए सितारे तुझ पर। वबिन नुजूम हुम मुहतदून, और कुछ लोग सितारे से हिदायत पा रहे हैं। इससे बड़ा सितारा मिलता तो कहीं और जाते, इससे बड़ा सितारा मिलता तो कहीं और जाते। इल्मे नुजूम जो आज राइज है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हाँ जो खालिस इल्मे नुजूम है वो या तो नबी जानता है या नबी का वारिस जानता है। अरे जो सितारों के बनने के अरबों साल बाद पैदा हुए हों,
वो बताएंगे रफ्तारें क्या हैं, वो बताएंगे सातें क्या हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। हाँ, जिन्होंने सितारे बनते हुए देखे हों, जिन्होंने सितारे, बल्कि अगला जुमला शायद हर कोई बर्दाश्त ना कर सके, जो खुद सितारे बनाने वाले हों वही तो बेहतर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ दो तीन हवाले आपकी खिदमत में पेश करते हुए आगे बढ़ जाऊं ताकि मेरी बात की दलील फराहम हो जाए। अच्छा जनाब, वाजिद अली शाह का नाम किसने नहीं सुना? सारे जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। अब जाहिर है कि मैं कह रहा हूँ पुरानी बात है, तो मेरी उम्र क्या रही होगी, मैट्रिक का ज़माना होगा। वाजिद अली शाह का मरसिया रसूल अल्लाह के हाल का पढ़ रहा था। उस मरसिये में उन्होंने पैगंबर अकरम का जायचा नज़्म किया है। जिस रात रसूल दुनिया में आए, कौन सा सितारा किस बुर्ज में था, किस सितारे में था, किस साअत में था, किस मंजिल में था। और बाद में किताब में हवाला भी मिल गया, नासिख व तवारीख में पूरा जायचा मौजूद है। लेकिन उस जायचे का कमाल ये है कि जब पूरा जायचा आप बना लें और बनाने के बाद किसी माहिर को दिखाएं, तो जो रिजल्ट है उन सितारों का, उससे ये पता चलता है कि जो उस वक्त इस दुनिया में आए, जब रसूल आए थे और फला सितारा फला बुर्ज में था, फला सितारा फला मंजिल में था, उस वक्त अगर कोई दुनिया में आए तो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मगर ये पैगंबर का शरफ था कि 63 बरस जिंदा रहे। दुनिया का इल्म ये कह रहा है जो आ जाए वो 3 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता। नहीं समझ रहे। और जो आ रहे हैं वो 63 बरस जी कर बता रहे हैं कि तुम्हारा इल्म क्या है और हमारा इल्म क्या है। दुनिया आले मोहम्मद को इल्म नुजूम से समझना चाहती है, वो तोड़ कर बता रहे हैं जहां तुम्हारी हद खत्म होती है वहां से हमारी हद शुरू होती है। यहूदी अपनी तहकीक करके बैठे हुए थे, 4000 बरस तक हमारी हुकूमत तो कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे मुकद्दर के सितारे ये बतला रहे हैं कि यहूदियों का कब्जा कम से कम 4000 बरस तक रहेगा। मगर वो कौन था जो खैबर के करीब अलम लेकर आया? और ऐसे में कहना पड़ा अब हम नहीं बचेंगे। भाई बहुत तवज्जो रहे, अब हम नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? 4000 बरस पुरानी सल्तनत की 40 सितारों की कुछ और थी। अब जब अली आए, सितारे अपनी चालों को बदल रहे हैं। दुनिया सितारों के पीछे चलती है, सितारे अली के पीछे। हम इल्म नजूम के बातिल करने वाले हैं। भाई बहुत तवज्जो है, इसलिए वही माना जाएगा जो आले मोहम्मद कह रहे हैं। शाम से नजूमी आ गया, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसे में आकर इमाम से गुफ्तगू शुरू की तो कहने लगा, फरजंद रसूल इल्म नजूम जानते हैं? कहने लगे क्या पूछना चाहते हो? कहा कुछ इल्म नजूम पर गुफ्तगू फरमाइए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर आइम्मा की मजालिस में कहता हूँ कि इमाम के जुमले ही मुख्तलिफ होते हैं औरों से। वो इमाम होता ही नहीं है जिसके जुमले अलग ना हों। इमाम ने कहा ये बताओ, जोहरा सितारा, जोहरा एक सितारे का नाम है, जोहरा सितारे की कितनी फीसद रोशनी सितारा सकीना पे पड़ती है? अच्छा अगर इमाम ये पूछते सितारा सकीना क्या है, आपको मालूम है सकीना एक सितारे का भी नाम है। सितारा सकीना क्या है अगर ये पूछ लेते
जवाब कुछ और होता। इमाम ने ये नहीं कहा कि ज़ोहरा की कितनी फीसद रोशनी सितारे सकीना पे पड़ती है। कंफ्यूज हुआ या नहीं? कंफ्यूज तो हो गया। तो कहने लगा फरजंदे रसूल, आज तक इस सितारे ही का नाम नहीं सुना जो आप कहते हैं। तो हम दस्ते अदब जोड़ के कह रहे हैं ये तो एक सितारे का नाम है, आगे खुदा जाने कितने सितारे हैं। का मौला इस सितारे का नाम आज तक सुना ही नहीं। अब अगला जुमला सुनिए। कहने लगे जब तुम इस सितारे ही को नहीं जानते तो सितारों का हिसाब किताब कैसे करते हो? जो ये ना जाने वो इल्मे नुजूम जानता ही नहीं है। अब इल्मे नुजूम के माहिर अपनी बातें बाद में करें, पहले सितारा सकीना का पता था। हर चीज के हिसाब के लिए एक स्केल होता है और सितारों का हिसाब हो नहीं सकता जब तक सितारे सकीना ना हो। इमाम ने बतला दिया पैमाने को नहीं जानते और इल्म का दावा कर रहे हो, इल्म का दावा कर रहे हो। जाबिर इब्ने हय्यान फादर ऑफ केमिस्ट्री इमाम के बल्द में बैठा है। मस्जिद कूफा 3 साल तक इमाम मस्जिद कूफा में रहे। क्यों? इसलिए कि जानते थे इल्म का दरवाजा खुलता ही शहर कूफा में है। 3 साल तक अली कूफे में रहे, 3 साल तक सादिक आले मोहम्मद कूफे में रहे। सुना था कि जो काम बाप छोड़ जाए उसको बेटा पूरा करता है। सादिक आले मोहम्मद को देखा, यकीन में और इजाफा हो गया। अगर उम्मत जमलकंज की नौबत न लाती, सिफ़ीन की नौबत ना आती, नहरवान की नौबत ना आती, तो दुनिया देखती जो इल्म रह गया है देने से उस इल्म के धारे कहाँ तक जाते। मगर अली ने कहा रहने दो, सादिक आले मोहम्मद का जमाना आएगा जो मुझसे रह गया है वो छटा कर पूरा करेगा। जाबिर इब्ने हय्यान बैठे और सवालात पे सवालात हो रहे हैं। ऐसे में इल्म नुजूम का जिक्र आ गया और उसने पूछा फरजंद रसूल ये बताइए ये सितारे बने कैसे? ये सितारे बने कैसे? कहने लगे सुनो, ऐसे बुखारात, ऐसी गैसें फजा में जमा होती हैं कि वो आपस के मिलाप से सितारों को पैदा करती हैं। छठे इमाम फरमा रहे हैं सितारे गैस से बने हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। अच्छा भाई था साइंटिस्ट, अगला सवाल किया कि मौला अगर गैस से बने हैं तो बुखारात तो नजर ही नहीं आते, तो सितारे कैसे नजर आ जाते हैं? हजारों किलोमीटर का फासला, अरबों किलोमीटर का फासला, और हम यहाँ खड़े होकर सितारा देख रहे हैं। तो कहने लगे सितारे जब बनते हैं तो गर्म होते हैं, और इतने गर्म होते हैं कि तुम जो चमक देखते हो वो सूरज की नहीं होती, सितारों की अपनी गर्मी होती है। नहीं गौर फरमा रहा है। कभी कभी ये बातें भी सुन लिया कीजिए, और ये वो बातें हैं जो न जामे कराची में सुनेंगे ना एनईडी में सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो फर्शे अज़ाब पर, सिर्फ फर्शे अज़ाब पर। और उसके बाद फरमाया जाबिर तुम क्या समझते हो सितारे को नूर कहाँ से मिलता है, चांद को नूर कहाँ से मिलता है? का फरजंद रसूल आप बताइए। का सूरज चांद को रोशनी देता है, सूरज सितारे को रोशनी देता है। तो बढ़ का सवाल किया मौला सूरज को नूर कहाँ से मिलता है? भाई बहुत तवज्जो रहे। सूरज को नूर कहाँ से मिलता है? का लौहे महफूज से मिलता है। का लौहे महफूज क्या है? का हमारे मोहम्मद लौहे महफूज।
और फौरन दूसरा सवाल पूछा फरजंद रसूल, अजीब बात है, ये सितारे गर्दिश में भी रहते हैं और गिरते भी नहीं हैं, इन सितारों को तो गिर जाना चाहिए जो भटकते रहते हैं। कहने लगे इस भटकने ही ने तो बचा के रखा है। अब ये फिजिक्स के जो तालिब इल्म है वो मुतवज्जो हो जाएं। इमाम फरमाते हैं अगर ये सितारे गर्दिश में न रहते तो जमीन पे गिर चुके होते। फौरन का फरजंद रसूल दलील। तो अब मैं उर्दू का तर्जुमा कर रहा हूं, शायद पहुंचा सकूं बात को। कहने लगे तुमने चरखा देखा है? अब जाहिर है वहां का चरखा और है, आपके यहाँ का और है। चरखे का मतलब यह है कि एक पत्थर ले लीजिए, उस पर रस्सी बांध लीजिए और घुमाइए, इसका क्या कहा जाता है? चरखा। इमाम ने कहा चरखा देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहा कभी चला के देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहा कभी चलाते चलाते रोका है? कहा फरजंद रसूल ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई। कहा सुनो, कभी हाथ में लो और चलाते रहो, और चलाते चलाते जब रोकोगे तो फिर तुम देखोगे जैसे ही रुकेगा नीचे आके गिरेगा। और नहीं फरमा रहे, बात सितारों से तौहीद तक आ चुकी है। इमाम ने कहा जिस तरह पत्थर चक्कर खाता रहता है, हवा में सलामत रहता है, उसी तरह ये सितारे हैं, अगर चक्कर न खाए तो तबीयत पर आ गए। देखिए आज आप सुन रहे हैं जदीद साइंसी दौर में कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके हाथ में इस वक्त पूरी दुनिया है। आप जो चाहे अपने घर पे बैठ के 2 सेकंड में देख सकते हैं। मगर ये बात 1400 बरस पहले है, जब ना इंसान चांद पर गया है, न सितारों पे कमंडे हैं, ना कहकशां की सैर की है, मगर घर में बैठ के बता रहे हैं ऐसे होते हैं सितारे। भाई बहुत तवज्जो रहे, ऐसे होते हैं सितारे। मुफद्दिल इमाम का चाहने वाला रसूल की कब्र पे बैठा है, कब्र के ऊपर, और सोच रहा है कि पैगंबर अकरम को क्या क्या मर्तबे खुदा ने अता किए। इमाम सादिक का चाहने वाला सहाबी अभी ये बात सोच ही रहा था कि सामने एक शख्स आकर बैठा, उसका नाम था इब्ने अबिल औजा, मदीने का मशहूर दहरिया कि जो खुदाई के खिलाफ दलीलें दिया करता था। बैठ गया आके। जब वो बैठा एक दूसरा आदमी और आ गया, दोनों में बातें होने लगी। बातें होते होते आने वाले शख्स ने कहा कि ये जो कब्र है रसूल अल्लाह की, ये तो एक फलसफी थे, माज़अल्लाह, अल्लाह ने भेजा होगा, आए कुछ बातें की, कुछ लोग इनके दीन में आ गए, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। बस कुछ यही है मोहम्मद का दीन। तो इब्ने अबिल औजा ने कहा सुनो, मोहम्मद को तो रखो एक तरफ, पहले तो ये बताओ कि जिसने भेजा है उसका भी वजूद है या नहीं है। ये बहुत तवज्जो रहे। ये आवाज इमाम सादिक के शागिर्द के कान में आई, मुफज्जिल के कान में। जब आई कांप गए, और कांप के कहा शर्म नहीं आती पैगंबर की जरी पर बैठकर खुदा के खिलाफ दलाइल देते हो। भाई बहुत तवज्जो रहे। तो उसने पुकार के कहा अगर हिम्मत है तो आओ और अपने दलाइल दो, ताकि हम देखें तुम क्या मानते हो कि जिसने भेजा है उसका कोई वजूद भी है या नहीं। अब जब तौहीद पर हर्फ आ जाए तो कोई बाहर वाला आ ही नहीं सकता, वही आता है जो मुबाहला में आया। सीधे चले और आए छठे इमाम के बाद, आकर पूरा वाकया सुनाया। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा मुफज्जिल परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताता हूं सूरज के जरिए खुदा को कैसे समझा जाता है, चांद के जरिए कैसे समझा जाता है, आसमान के जरिए कैसे समझा जाता है, जानवरों के जरिए कैसे समझा जाता है, कीड़े मकोड़ों के जरिए तौहीद कैसे समझी जाती है। कुरान से तौहीद समझाना और है, कौले रसूल से समझाना और है। कहने लगे कल आओ, कल गुफ्तगू होगी। पूरी रात सोए नहीं, मुफज्जिल पूरी रात नहीं सोए,
इस इंतजार में कि कल इमाम के पास जाना है। बस फर्क ये है वो छठे के इंतजार में तड़प रहे थे। थोड़ा थोड़ा आपको हिलाता भी रहता हूं ताकि मैले चलती रहे। आ गए जनाब सुबह सुबह, इमाम भी इमाम, चेहरे को देखा का पूरी रात सोए नहीं हो, हमारी याद में मोहब्बत में तड़पते रहे। फजंद रसूल जब आप तौहीद के दलाइल देने वाले हों और मुझे, तो भला मुझे नींद कैसे आ सकती है। अब ये तो कोई उससे पूछे जो तौहीद के दलाइल सुनने के लिए पूरी रात जागा हो, वो नबूवत बचाने के लिए सोया कितने आराम से हो। चार दिन तक बयान हुआ है और पूरी तवील हदीस है जो तौहीद मुफज्जल के नाम से मौजूद है, और उसमें पहले इंसान पर गुफ्तगू की, फिर जानवरों पर बात की, फिर पौधों पर बात की, आखिर में ज़मीन और आसमान पर बात की, और उसके बाद फिर इंसान पर आए। इन सब के जरिए जो तौहीद को पहुंचाए उसे जाफर सादिक कहते हैं। और उसके बाद फरमाया, चलते चले तीसरे दिन कहा, मुफज्जल कभी सितारों पर तो गौर करो, कभी सितारों पर तो गौर करो। का मौला सितारों पर क्या गौर करूं। कहने लगे देखो इनमें कुछ हैं कि जो अपनी जगह ठहरे रहते हैं, और कुछ हैं जो हरकत में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जब हरकत करते हैं तो एक साथ करते हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, एक साथ हरकत करते हैं। और उसके बाद फरमाया इनकी हरकतें दो तरह की हैं, सितारों की चालें दो तरह की हैं। का मौला वो कैसे। का एक उनकी अपनी रफ्तार और एक आसमान की रफ्तार जो घूम रहा होता है। देखिए ये बातें बगैर मिसालों के समझ में नहीं आती। मुफज्जिल ने कहा मौला मिसाल दीजिए। भाई बहुत तवज्जो रहे। का सितारों की दो रफ्तारें हैं, एक अपनी रफ्तार है, अच्छा सितारे घूम रहे हैं ऐसे, और आसमान घूम रहा है ऐसे। एक आसमान की रफ्तार है, एक सितारे की रफ्तार है। मुफज्जिल ने कहा समझाइए। कहने लगे कभी उस चूंटी को देखा है जो चक्की के ऊपर चल रही हो। इमाम ने कहा देखा है। कहा एक रफ्तार चक्की की होती है, एक रफ्तार चलने वाली चूंटी की होती है। बस यूं समझ लो चक्की मगरिब की तरफ चल रही है और चूंटी मशरिक की तरफ चल रही है। जो एक रफ्तार को समझ ले वो सितारों की रफ्तार को समझ लेता है। आपका हौसला है कि आप इस बात को अपने अज़ान आलिया में महफूज कर रहे हैं। का सितारे दो रफ्तारों से चल रहे हैं, एक आसमान की रफ्तार है और एक उनकी अपनी रफ्तार है। उसके बाद इरशाद फरमाया का मुफज्जिल ये बताओ जो सितारे रुके हुए हों और कुछ मुसलसल सफर की हालत में हो तो खुदा का इनकार करने वालों से जाकर पूछो क्या ये खुद ब खुद वजूद में आ गए। कहने लगे अगर खुद बन जाते तो सब एक जैसे होते, सब हरकत में होते, या तो सब रुक जाते या सब हरकत में रहते। इमाम ने कहा कुछ रुके हुए हैं कुछ हरकत में हैं। इसका मतलब है ये पूरा निज़ाम एक मीज़ान के तहत चल रहा है, एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। और जब प्लानिंग हो तो कोई तो है जो इनका बनाने वाला है, कोई तो है जो इनका बनाने वाला है। उसके बाद कहने लगे कुछ सितारे ऐसे हैं जो साल भर में छुपे रहते हैं मगर कुछ महीनों में जाहिर हो जाते हैं। और उसके बाद का कुछ सितारे ऐसे हैं जो कभी छुपते ही नहीं हैं, पूरे साल जैसे बना तो नाश होशा परवीन 9 सितारों 8 या 9 सितारों की जो तस्बीह है पूरे साल रहती है। इमाम ने फरमाया कुछ सालों में एक बार आते हैं, कुछ पूरे साल रह जाते हैं। इसकी हिकमत को जानते हो का अगर पूरे साल रहने वाले सलामत न रहते तो लोग रास्ते भटक जाते। वो रास्ता पता लगाते हैं सितारों को देखकर। और उसके बाद कहा कुछ वक्फे वक्फे से जाहिर होते हैं इसलिए कि उनके आने से
मौसम बदलते रहते हैं, उनके आने से हिसाब लगाया जाता है अब कौन सा जमाना है, अब कौन सा मौसम है, अब कब बारिश होने वाली है, अब क्या होने वाला है। उसके बाद अजीब जुमला बयान करते हुए चले और करते करते कहने लगे, सुनो ऐसा भी तो हो सकता था कि सब सितारे हरकत में आ जाते और ये दुनिया इसी तरह चल रही होती, तो तुम जानते हो दुनिया में रहने वालों का क्या हाल होता। अल्लाह अकबर। कहने लगे क्या होता। कहने लगे तसव्वुर करो एक हुजरा है, उस हुजरे में छत के ऊपर फानूस ही फानूस लगे हुए हैं, रोशनी ही रोशनी के छत नजर ही नहीं आ रही और सारे फानूस हरकत में हों और तुम्हें तन्हा उस हुजरे में छोड़ दिया जाए तो तुम ये बताओ चंद ही देर में तुम्हारी आंखें फट जाएंगी या नहीं। का बिल्कुल मौला यही होगा, का यही निजाम अल्लाह ने सितारों का रखा है। कुछ की रोशनी ज्यादा है, कुछ की कम है, अगर सब बराबर हो जाते सारे के सारे अंधे हो जाते कायनात। तुम्हारी बीनाई सलामत न रहती, उसने किस तरह से तुम्हें बचाया। और उसके बाद का सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में सफर करने वालों के पास रोशनी के लिए कोई आला नहीं होता, कोई शमा नहीं होती, रेगिस्तानों में सफर कर रहे होते हैं, उसके लिए उन्हें रोशनी चाहिए होती है। अगर चांद ही की रोशनी होती तो डाके होना भी आसान हो जाता, चोरियां आम हो जाती, लोग हर एक को देखते, मगर उसने कुछ सितारे रखे ताकि वो चमकते रहें और उनकी इतनी रोशनी हो कि अंधेरे में चलने के लिए काफी हो। कुछ बल्ब होते हैं हाई पावर के, कुछ होते हैं लो पावर के और कुछ होते हैं बिल्कुल ही धीमे। हर बल्ब का काम अलग होता है और बल्ब के जो माने आले मोहम्मद के शियों ने निकाले हैं उसका तो क्या ही कहना। सारी दुनिया के बल्ब अलग हैं। अब देखिए बीच में मैं ऐसी बात कहता हूं तो आप दाद देना शुरू कर देते हैं। खैर जनाब, तो हर बल्ब का काम अलग है। तो अल्लाह ने रात के सितारे ऐसे रखे कि इतनी ज्यादा रोशनी ना दी जाए कि दुश्मन भी तुम्हें देख ले, बल्कि इतनी दी जाए कि तुम्हें अपना रास्ता नजर आता रहे। आपने देखा चूटी के जरिए तौहीद को कैसे समझाया जाता है। सितारे को समझाने के लिए चूटी पर आए और चूटी से तौहीद पर बतलाया। एक वो सितारा है जो आसमान पे रहता है और एक ये खुदा की कमजोर मखलूक है। उन दोनों को मिलाकर तौहीद को जाफर सादिक समझा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई शख्स आ जाए, एक शीशी हो उसमें मट्टी को भर ले और थोड़ा सा पानी मिलाए और कुछ अरसे के लिए अपने घर में रखे और उसमें कीड़े पैदा हो जाएं और आकर कहे फर्जंद रसूल इन कीड़ों का खालिक मैं हूं। अगर मैं मट्टी में पानी न मिलाता, अगर मैं शीशी में मट्टी न डालता तो ये वजूद ही में ना आते। लिहाजा मैं हूं इनका खल्क करने वाला, मैं हूं इनका खालिक। मुस्कुराए, कहने लगे इसमें जो कीड़े हैं उनको बाहर निकाल दो। शीशी को उल्टा एक मर्तबा कीड़े फैलने लगे। कहा अगर तुम इसके खालिक हो तो ये बताओ इनकी तादाद कितनी है। हो गई तकरीर, आखिरी तो जुमले। अगर तुम खालिक हो तो ये बताओ इसमें कीड़ों की तादाद कितनी है। खामोश हो गया। खालिक का दावा है, खामोश हो गया। तो कहने लगे छोड़ो, तादाद को छोड़ो, ये बता दो नर कितने हैं मादा कितने हैं। नर कितने हैं मादा कितने हैं का नहीं जानता। क्या खालिक भी बनना चाहते हो और न तादाद जानते हो, न नर जानते हो, न मादा जानते हो। जब सामने वाले को चुप करा चुके उसके बाद कीड़ों की तरफ इशारा किया और कहा नर अलग हो जाए, मादा अलग हो जाए। नर एक तरफ हो गए, मादा एक तरफ हो गए।
तरफ हो गए, मादा एक तरफ हो गए। है कोई माई का लाल जो ये कह सके कि कीड़ों ने इमाम के इशारे को नहीं समझा? समझा जभी तो सब अलग हो गए। कीड़ों के नर हैं, कीड़ों की मादा है, मगर इमाम के इशारों को समझती है। 5 इंसानों की मादा भी इमाम के इशारों को। उसके बाद का नर आगे चले जाए, मादा पीछे आ जाए। कीड़े आगे बढ़ गए, आधे पीछे रह गए। उसके बाद देखा, और देखने के बाद एक जुमला का, सुनो, कर बहुत कुछ सकते हैं मगर इख्तियार उतना इस्तेमाल करते हैं उसकी तौहीद महफूज रह जाए, उसकी तौहीद महफूज हो जाए। सादिक़ आले मोहम्मद शरीयत के गेसुओं को संवारने वाले, इस्लाम के डूबते हुए सफीने को बचाने वाले। और सबसे बड़ी बात यह कि हम गुलामों की पहचान खुदा जाने कहाँ जाते अगर जाफर सादिक न होते। फख्र किया कीजिए कि ऐसा इमाम कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई ला ना सका। जब ऐसे की कब्र धूप में हो, दुनिया ये पूछे कि शियों पे क्या गुजरेगी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। कायनात का अजीम इमाम आज तक रात की ओस जाफर सादिक की कब्र पे है और दिन की धूप जाफर सादिक की कब्र पर है। अपनी दादी के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। कौन जाफर सादिक? वो इमाम के जो पूरी जिंदगी अपने आका को रोता रहा। जब जालिमों को पता चला कि मदीने के घर में लोग आते हैं, मुलाकातें करते हैं, शायद ये साजिश का इरादा रखते हैं, मुखबिरी की गई, झूठी खबर पहुंचाई गई। हाकिम का हुक्म आया, अज़ादारों, जिस घर में इल्म के दरिया बहते थे उससे शोले उठना शुरू। जाफर सादिक का घर जल गया। ये मौला पहली बार तो नहीं हुआ, उधर मदीने में फातिमा का घर जला, करबला में ज़ैनब का खैमा जल रहा है, और यहाँ जाफर सादिक का घर जला। जलते हुए शोले हैं और इमाम जाफर सादिक है। अज़ादारों, इस्माइल इमाम के सबसे बड़े फर्जंद बहुत चाहते थे इस्माइल को, मगर इस्माइल जवानी में रुखसत हो गए। जवानी में इमाम के ज़माने में इंतकाल हुआ। जब दुनिया से गए और गुस्ल कफन हुआ तो रावी का अजीब जुमला है कि जब जनाजा उठा तो इमाम बार बार जनाजे को रखवाते थे और चेहरे से चादर को हटाते थे और बार बार अपने बेटे को चेहरे को देखा करते थे और सबको दिखा के कहते थे, अरे मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरा जवान बेटा मारा गया। मैं कहूँगा मौला, इस्माइल जवान सही मगर कलेजे में पर्ची का फल नहीं है। अरे मौला, इसकी फुफी लाशे पे बाल खोल के नहीं आई है। अरे मौला, लाशे पे घोड़े नहीं दौड़ाए गए। अजरुकुम अल्लाह। इस्माइल दुनिया से गए, जवान बेटे का गम ताज़ा है और आलम यह है कि घर में हुसैन की मजलिस बर्पा हो रही है। रोने के आदाब कोई सादिक आले मोहम्मद से सीखे। हुसैन पर रोया कैसे जाता है, इसलिए कहा जो हुसैन पर रोए या रोने की शक्ल बनाए या किसी को रुलाए, वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। ये जुमला इसलिए कहा ताकि मदीने के हर घर से वाह हुसैना की आवाज बुलंद हो।
हर घर से हुसैन की मजलिस की आवाज आए। फर्श अदा भिजा हुआ है, शायर बैठा हुआ है और दस्ते अदब जोड़ के कह रहा है, फर्जंद रसूल एक मरसिया कहकर लाया हूँ, अगर इजाजत हो तो आपका मरसिया जद का सुनाया जाए। तो इमाम ने कहा किसके हाल का मरसिया है, कौन से मरसिए लाए हो? कहा आपके जद के हाल का भी मरसिया है और अली असगर के हाल का भी मरसिया है। तो बेख्तियार कहा हमें अली असगर का मरसिया सुनाओ। खुदा किसी गम में न रुलाए, आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे का 6 महीने के मुजाहिद, 6 महीने की उम्मे रबाब की कमाई का मरसिया सुनाओ। अरे जाकिर मिंबर पर गया, मरसिया शुरू हुआ तो एक जुमला कहा का ठहर जाओ, ऐसे नहीं बल्कि वैसे पढ़ो जैसे तुम लहन से सुनाया करते। अब समझ में आया सोसानी की अजमत क्या है। अब आप समझे लहन में सलाम पढ़ने की अजमत क्या है, लहन में पढ़े जाने वाले नौहों की अजमत क्या है। जाफर सादिक ने कहा लहन से पढ़ के सुनाओ। इधर अली असगर की शहादत का बयान हुआ, उधर सबने देखा पसे पर्दा से बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। ये जो कहते हैं कि ताजिया कहाँ से आया, ताबूत कहाँ से आया, अलम कहाँ से आए, तो दलील सुन लीजिए। जब शोर गिरिया बुलंद हुआ और अली असगर की शहादत का बयान था, एक कनीज पर्दे से बाहर आई, एक 6 महीने का बच्चा इमाम सादिक की गोद में डाल दिया। इधर बच्चा गोदी में आया, अली असगर का खूब भरा गला, छठे माह को याद आ गया। 6 महीने का बच्चा, तीरे सितम याद आ गया, बेख्तियार रोए और बताया अदादारी कैसे की जाती है। बस खुदा किसी गम में न रुलाए। अदादारों कभी करबला तो गए होंगे, जब करबला जाते हैं तो सबसे पहले मुकाम जाफर सादिक आता है। मुकाम इमाम जाफर सादिक नजफ में भी मकाम है, कूफे में भी है, मस्जिद सहला में भी है और करबला में भी है। करबला के पुराने लोग बयान करते हैं जब सादिक आले मोहम्मद करबला में दाखिल हुए तो उसी बाग में आकर ठहरे जो आज बाग जाफर सादिक है। जब किसी ने कहा मौला आप यहाँ क्यों ठहरे, का इसी जगह से हुसैन करबला में दाखिल हुए थे। यहीं से ज़ैनब की अमारियाँ गुजरी थी, यहीं से आले मोहम्मद करबला में दाखिल हुए थे, वहीं से सादिक आले मोहम्मद दाखिल हुए। फुरात को देखा और देखकर तारीखी जुमला कहा जो हर किताब में लिखा है, देखकर का फुरात हमारा घराना प्यासा मारा गया, तू आज तक बह रही है। अली असगर प्यासे मारे गए, अब्बास प्यासे मारे गए, फुरात आज तक बह रही है। जाफर सादिक का जुमला। उसके बाद चले, गुलाम कहता है मैं देख रहा था इमाम किस तरह से जा रहे हैं। अजीजों आज करबला जाने के जो आदाब हैं वो वही हैं जिस तरह से इमाम सादिक करबला गए थे, वही ज़ाहिरों के आदाब हैं जिस तरह इमाम गए। और जो ज़ियारत आपने पढ़ी वही आज हम पढ़ते हैं। ये छठे इमाम के बताए हुए आदाब हैं। छोटे छोटे कदमों से चले और जब चले तो एक मर्तबा उस दरवाजे के करीब आए जो हुसैन के रोजे का था, वहां कर इतने दुखूल पढ़ा। इतने दुखूल पढ़ने के बाद अंदर गए, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। रावी कहता है मैंने देखा दौड़ते हुए आए, अपने आप को हुसैन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। यही ज़ियारत के आदाब है। छठे इमाम ने अपने शागिर्द से कहा था जब करबला जाना और कब्र हुसैन आए, अपने आप को कब्र पे गिरा देना।
और रुखसार को हुसैन की कब्र के ऊपर रखना। इमाम बहुत देर तक रोते रहे। ज़ियारत पड़ी हुसैन की ज़ियारत पड़ी, बहुत देर तक रोए। गंजे शहीदा पर आए, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैका या अंसार दीन अल्लाह। पूरी ज़ियारत पढ़ी, रावी देखता रहा। मुसलसल आंसू बह रहे थे, मुसलसल आंसू बह रहे थे। आखिरी जुमला एक मर्तबा रावी समझा कि शायद ज़ियारत मुकम्मल हो गई। मैं क़यामत का जुमला कहूँगा, शायद ज़ियारत मुकम्मल हो गई, मगर नहीं। एक मर्तबा रौदे से बाहर निकले, चले फुरात की तरफ। रावी ने कहा कहाँ गए? कहा मेरे चचा अब्बा। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, अल्लाह। जहर दिया गया, मेरा छठा इमाम जहर से तड़प रहा है। और ऐसे में मूसी काज़िम को बुलाया और बुलाकर वसीयत की, और वसीयत में कहा बेटा बेटा जब मुझे कफन देने लगो, ये वसीयत भी सुन लीजिए। नौजवान याद रखें, क़यामत की वसीयत और तमाम आइम्मा में मुनफरिद वसीयत। कहने लगे है मूसी काज़िम, जब मुझे कफन देना तो मेरे संदूक में मेरे दादा ज़ैनुल आबिदीन का अमामा रखा हुआ है, वो अमामा मेरे सर पे बांधना। अरे यही वो अमामा है जो कूफे और शाम के बाजारों तक मौला रुखसत हुए। मदीने के बाजार बंद हो गए, जाने वाले निकल आए। हाय इमाम मारा गया, हाय जाफर सादिक। बेटे एक तरफ मातम कर रहे थे, बेटियां एक तरफ मातम कर रही हैं। मूसी काज़िम जनाजा उठा रहे हैं। मैं कहूँगा मौला आप पर सलाम। जनाजा बहुत शान से उठा। जन्नतुल बकी में बाप के पहलू में जगह मिल गई। हाय हुसैन, हाय सैयदे सज्जाद। 11 मुहर्रम, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, मातम जाफर साहब।